हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। और मेरे प्यारे लर्नर्स, पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रैक्टिस तो अच्छे से चल रही है ना? तो देखिए, आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ एंड आवर टॉपिक टुडे इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। तो दीज आर द गिवन वर्ड्स, 4 ऑप्शंस आर गिवन। हमें चूज़ करना है एक एकार्थी शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है हमें। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो पे और लेसन पे ज़रूर सीखिए नए नए वर्ड्स, ठीक है? अपने वोकैब को भी इंक्रीज़ करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन नॉट अफेक्टेड बाय द प्लेजर्स एंड पेन्स ऑफ लाइफ। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दुख सुख कुछ भी आ जाए लाइफ में उसे अफेक्ट ना करता हो, तो इस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? या फिर ऐसे टाइप के इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक वर्ड में हम लोग इसे स्टोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोइक कहते हैं। STOIC, स्टोइक। मतलब स्टोइक इज़ द पर्सन, ऐसे याद रखना है, स्टोइक इज़ द पर्सन जिसे प्लेजर और पेन कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है। तो चलिए देख लेते हैं बाकी के सारे ऑप्शंस को। वैगाबॉन्ड किसे कहते हैं? वैगाबॉन्ड एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास ना ही घर होता है ना ही कोई जॉब होता है, मतलब कोई कमाई धंधा कुछ नहीं, घर बार कुछ नहीं, वो खाली एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करता है, तो उसे हम लोग वैगाबॉन्ड कहते हैं। पेसिमिस्ट किसे कहते हैं? वन हु हैज़ नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। मतलब जीवन जीने के लिए जो पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है वो थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है? मतलब खाली नेगेटिव अप्रोच से जीवन चलता है जिसका, उसे हम लोग पेसिमिस्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं? जो बंदा बहुत शाई हो, अपने आप को मतलब खुल के एक्सप्रेस ना कर पाए, उसे हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है? तो देखिए 4 आज नए वर्ड्स आप लोग सीखे उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड मेड बाय एलिफेंट। तो एलिफेंट क्या साउंड बनाता है? ठीक है, देखो 4 साउंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ट्विटर, स्नॉर्ट, ट्रम्पेट एंड ग्रंट। तो चारों में से एक साउंड बनाता है एलिफेंट, तो वो कौन सा साउंड है? तो देखो ट्विटर जो साउंड है ना, ये रिलेटेड टू बर्ड्स है, ठीक है? कीवर्ड्स में लिख देती हूँ जैसे आपको याद रहे, ठीक है? देखो स्नॉर्ट जो है ना, ये हॉर्स बनाता है, ठीक है? ग्रांट जो है ये कैमल बनाता है, कैमल, ठीक है? डिज़र्ट में आपने देखा होगा ऊँट, कैमल। और ट्रम्पेट जो है ये अपना बनाता है एलिफेंट, ओके? द साउंड ऑफ एलिफेंट इज ट्रम्पेट, सो दिस इज आवर आंसर, ओके? सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। साउंड मेड बाय एलिफेंट, साउंड मेड बाय ट्रम्पेट, ऐसे याद रखो, ठीक है ना? कि एलिफेंट एक साउंड बनाता है, उसे हम लोग ट्रम्पेट कहते हैं, ठीक है? ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। तो याद रखना भी देखो एक टैक्टिक होता है, ठीक है ना? नहीं तो आप कितने ही सारे वर्ड्स पढ़ रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो, कैसे याद रखोगे? एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखो, ठीक है? आप एक जंगल में गए थे, आपने एक बड़ा सा एलिफेंट देखा, उसको गर्जन मतलब बहुत बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हुए सुना, एंड वो उस आवाज़ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रम्पेट कहते हैं, ठीक है? बस इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ओके? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। मतलब देखा होगा आपने बहुत बड़ा बड़ा जगह जहाँ पे मतलब बिग प्लेस जहाँ पे खूब सारा ग्रेन्स मतलब स्टोर करके रखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखो तो सबसे पहले चारों वर्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है ना? वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ वर्ड्स एज वेल। वोकैब की तैयारी कर रहे हैं, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी ऐसे करना है कि आपका वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाए, आप खूब सारे नए वर्ड्स भी सीख जाओ और समय को बर्बाद ना करते हुए सब सीखो, ठीक है ना? टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। तो देखो 4 ऑप्शन क्या है? ग्रैनरी है, ड्रे है, पैंट्री है, किचन है। इसमें से 3 वर्ड्स हमारे ये सब ग्रेन्स वगैरह इसके साथ रिलेटेड है। जैसे देखो ग्रैनरी, पैंट्री, किचन। किचन क्या है? अ प्लेस टू प्रिपेयर फूड्स, अ प्लेस टू प्रिपेयर फूड्स, तो इसे हम लोग किचन कहते हैं, ठीक है? पैंट्री क्या होता है? देखो स्मॉल प्लेस होता है, स्मॉल प्लेस टू कीप फूड्स। वर्ब को देखो, मतलब एक छोटा सा जगह जहाँ पे हम लोग
कुछ फूड आइटम स्टोर करते हैं तो उसे हम लोग पैंट्री कहते हैं। और किचन किसे कहते हैं? एक छोटा सा जगह जहाँ पे हम लोग खाना तैयार करते हैं। ग्रैनरी क्या है? ग्रैनरी है अ प्लेस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, लेकिन ड्रे क्या है? फिर ड्रे का मतलब क्या है? ड्रे का मतलब है, देखो आपने देखा होगा ना कि छोटे छोटे स्क्विरल्स होते हैं और वो अपना घर बनाते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं, उसे हम लोग ड्रे बोलते हैं, मतलब नेस्ट फॉर स्क्विरल्स, तो उसे हम लोग ड्रे बोलते हैं। तो ड्रे तो रिलेटेड टू मतलब रिलेटेड टू क्या बोलूँ, मतलब स्क्विरल से रिलेटेड है, ये तो फूड आइटम से रिलेटेड है ही नहीं, तो ड्रे तो होगा ही नहीं। पैंट्री मतलब याद रखिएगा छोटा सा जगह जहाँ पे खाना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए कि 500-600 लोगों के लिए खाना स्टोर किया, आप एक स्टोर करके एक जगह पे रखे, पैंट्री, ठीक है ना, पैंट्री। किचन क्या है? किचन तो हम लोगों को पता है जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं। तो ग्रैनरी बहुत बहुत बड़ा, ठीक है ना, वहाँ पे ग्रैनरी ग्रेन से रिलेटेड सोच के रखिए ग्रैनरी, तो याद रहेगा, ठीक है ना। चलो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर मतलब जिसको पानी से बहुत डर लगता हो। देखो यहाँ पे चारों ये जो वर्ड्स है ना, फोबिया, ये फोबिया वर्ड किससे रिलेटेड है? फियर से रिलेटेड है। फोबिया वर्ड किससे रिलेटेड है? फियर से रिलेटेड है। तो देखो एक ऑप्शन है ऑटोफोबिया, सेकंड ऑप्शन है साइनोफोबिया, थर्ड है होडोफोबिया एंड नंबर 4 है हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। तो ये चारों ही फोबिया से रिलेटेड है, कन्फ्यूजन तो पूरा डाल दिया गया है। तो वाटर, देखो हम लोगों ने अगर साइंस पढ़ा है अच्छे से, साइंस तो सभी लोग पढ़ रहे हो, पढ़े भी हो, तो हमको हाइड्रो वर्ड पता है। देखो हाइड्रो वर्ड इज़ रिलेटेड टू वाटर, तो अगर किसी को कुछ पता भी नहीं होना तो उसको हाइड्रोफोबिया ही यहाँ पे करना चाहिए। हाइड्रोफोबिया ये फियर ऑफ वाटर, हाइड्रो वर्ड इज़ रिलेटेड टू वाटर, लेकिन फिर भी यू शुड हैव द नॉलेज, ठीक है, आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बता देती हूँ। ऑटोफोबिया किसे कहते हैं? देखो ऑटोफोबिया मतलब क्या होता है? ऑटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है। इसे हम लोग मोनोफोबिया भी कहते हैं, मोनोफोबिया भी कहते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। इसे हम लोग मोनोफोबिया भी कहते हैं। तो ये हो गया ऑटोफोबिया, ठीक है। साइनोफोबिया जिनको मतलब डॉग से डर है, कुत्तों से डर लगता है, तो उसे हम साइनोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। और होडोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ ट्रैवलिंग, फियर ऑफ ट्रैवलिंग, फियर ऑफ ट्रैवलिंग, तो उसे हम लोग होडोफोबिया कहते हैं। और ये हो गया फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स, ओके। तो ये हाइड्रोफोबिया बन रहा है अपना आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी जानकारी मिले, वो लोग भी कुछ सीखे वैल्यू पॉइंट्स यहाँ से, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं सबको बहुत बहुत खूब सारा धन्यवाद, ठीक है, इस चैनल पर बने रहने के लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन हु ड्रॉज मैप, वन हु ड्रॉज मैप, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो बहुत अच्छी तरीके से मैप को ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, चिरोग्राफर, कार्टोग्राफर, क्रिप्टोग्राफर एंड बिब्लियोग्राफर। तो अपना आंसर है कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, ठीक है, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर इज़ द पर्सन हु इज स्किल्ड इन ड्राइंग मैप्स, ठीक है, मतलब स्किलफुली, मतलब स्किल्ड पर्सन है जो मैप को ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है ना। अब आप बाकी दिए गए 3 ऑप्शन का आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आपका होमवर्क है, नहीं तो मैं नेक्स्ट जो अपलोड करूँगी लेसन उसमें ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन, मतलब घर के नीचे एक अंडरग्राउंड जगह जहाँ पे मतलब आप वाइन स्टोर करके रखते हैं, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो पहले देख ले, 4 ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन क्या है? सेलर, दूसरा ऑप्शन है लॉफ्ट, तीसरा है एटिक, निश। तो अपना आंसर क्या बनेगा? अपना आंसर यहाँ पे बनेगा सेलर, CELLAR, सेलर। लॉफ्ट का क्या मतलब है? देखो लॉफ्ट का मतलब बता देती हूँ, लॉफ्ट का मतलब है जैसे आपका छत है,
छत पे आपने एक छोटा सा घर, एक स्पेस बनाया है, स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ स्टोर करने के लिए, तो उसे हम लोग लॉफ्ट बोलते हैं। एटिक मतलब रूफ टॉप के नीचे एक छोटा सा घर बना के रखा है उसको सामान वामान रखने के लिए, इसे हम लोग एटिक कहते हैं। निश किसे कहते हैं? देखना, कई लोग ऐसे करते हैं कि दीवार पे मतलब वॉल पे छोटा सा हॉलो बना के रखते हैं, मतलब एक जगह बना के रखते हैं, वहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह ये सब रखते हैं, तो उसे हम निश कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा 4 वर्ड्स मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए, एंड चैनल पे बने रहिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। टेक केयर।